मत सोच कि सपने पूरे क्यों नहीं होते, मेहनत करने वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं जयंती और आज है हमारे चैलेंज ब्लॉग का 21वां दिन। तो गाइस आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि एग्जाम में जो लोग फेल होते हैं उनका फेल होने का कारण क्या होता है, और वो जब और ये भी बताएंगे कि एग्जाम देते हैं तो उसको क्वेश्चन जो रहता है उसको सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने का तरीका क्या होता है, उस पर कुछ ट्रिक बताएंगे। तो गाइस पहले बता दें कि जो लोग कुछ लोग देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे बोल रहे होंगे मन में कि अपने तो जड़ी को ये है और हमें बस सिखाने आए कि एग्जाम कैसे पढ़ेगा। तो वो सब छोड़िए, वैसा बात नहीं है। जो हमें आता है वो आप लोग को हम बता देते। तो बता दें कि जो लोग पहले एग्जाम देने जाते तो पेपर मिलता है तो वो अपने को बहुत टैलेंट समझते हैं, सोचते हैं कि एक ही मतलब धीरे धीरे सब सवाल बना लेंगे, और जो सवाल नहीं आता उन पर मतलब जो आता है ना जो पहले बनाइए। लेकिन वो क्या करते हैं ना, जो टैलेंट समझते हैं खुद को, वो सभी को सोचते हैं कि एक साथ ही बनाई ले चल जाए, मतलब लगातार ही बने ले चल जाए, और अपना टाइम वेस्ट कर देते किस चीज़ में। जो सवाल नहीं आता है मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसको सोचने में कि कैसे बनेगा, सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए उसका टाइम खत्म हो जाता है और उनका मतलब पूरा अच्छा एग्जाम नहीं जाता है। नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। पहले आपको क्या करना चाहिए कि पेपर मिलेगा तो उस पर अपना एड्रेस मतलब पहले उमर सीट मिलता है, फिर उस पर भरी उमर सीट को निमन से मिस्टेक ना हो, कोई भी अक्षर मिस ना हो, यानी लेटर ऐसा नहीं करिए कि कोई भी लेटर आपसे गलती हो जाए। फ्रेश से नाम लिखना सोचिए और अपना एड्रेस भरना चाहिए, फिर मिलेगा आपको मतलब ऑब्जेक्टिव वाला। तो पहले जो आता है पहले एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर उसमें से जो आपको एकदम आता है कंठस्थ वो बनाइए, और वो सब सारा बन गया जिसके बाद क्या करिए कि मतलब जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज है उसको ट्राई करिए बनाने का, और सोल्व होवे तो करिए, और नहीं तो फिर और जो नहीं आ रहा है उसको तुक्का मारिए। नहीं तो फिर चोरी करने का भी तरीका होता है। तरीका क्या ना कि जैसे पहले आपके बगल बगल जो बैठा रहेगा अगल बगल, उससे आप जो क्वेश्चन आपको आता है वो पूछिए। अगर वो क्वेश्चन सही बताए तो आप समझ जाइए कि वो बताएगी सही, अगर वो गलत बताई तो आप समझ जाएगा कि वो जलन से मतलब गलत बता रहा है। और हर अधिकतर टीचर वैसे ही करते हैं, बच्चों को बता देते हैं तो आपको लगता है कि बता दिया, लेकिन ऐसा गलती कभी नहीं करिएगा कि जो आपको नहीं आता जो उससे पूछिएगा पहले। नहीं, पहले जो आपको आता है वो पूछिए ताकि पता चले कि वो सही बता रहा है कि नहीं। तो गाइस आप लोग ये गलती कभी मत करिएगा टैलेंट समझने का कि हम टैलेंट हम एक ही बार में सारा सवाल बना देंगे। नहीं, वैसा गलती नहीं करिएगा। हम भी नवोदय के एग्जाम दिए थे तो हम वैसे ही किए थे, और कई जानते हैं नवोदय के दिए तो रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन हम अपने स्कूल में जब गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम देते हैं तो हर बार सेकेंड नहीं तो फर्स्ट नहीं तो थर्ड आ ही जाते हैं, मतलब फेल नहीं होते हैं। और गाइस आप लोग को लग रहा होगा कि हम ड्रेस नहीं पहने, तो क्यों नहीं पहने, हमारे स्कूल में आज पढ़ाई है लेकिन हम पढ़ने नहीं गए हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे अभी तो लगन चल रहा है धूम धमाके से, यानी शादी के जोर शोर से तमाकू चल रहा है, और हमारे स्कूल में आधा से ज़्यादा बच्चे छुट्टी में यानी लेटर एप्लीकेशन देकर चले गए हैं अपने शादी में अपने परिवार के शादी में। और गाइस टीचर भी कुछ चले गए हैं, इसीलिए हम नहीं गए वहाँ मतलब पढ़ने नहीं गए, क्योंकि वो टीचर जो हम लोग को पढ़ाते थे अच्छे से वो भी शादी में चल गए हैं, और कुछ ही बच्चा गया, लगभग बच्चा गया, लेकिन हम नहीं गए हैं। ना हम गए हैं ना हमारे भाई, और हमारा भाई सब सो रहा है अभी एकदम निफिक्री से, हम भी अभी लेट से उठे हैं। और गाइस बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि जो पेपर मिलता है ना उनको उमर सीट वाला यानी उमर सीट रहता है उसको सही रहता है तो उसको रंग देता है, और फिर जो गलत है उसको गलत 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 कर देता है। तो वैसा नहीं, वैसा करने से आपका नंबर कट जाएगा। और क्या करते हैं, सबसे पहले ना उसमें रूल नंबर आता है कि उस पर जो क्वेश्चन है उस पर गजबुज नहीं मतलब कुछ अलग से लिखना नहीं होता है, खराब नहीं करना होता है पढ़ना को यानी। और नंबर मिलने का तरीका क्या है ना कि आप जितना जो हर सवाल को कुछ ना कुछ लिख दीजिए, उसमें खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। और हिस्ट्री में सोच समझ के अगर जितना लंबा आंसर है उतना लंबा आंसर दे दीजिए ताकि आपको मतलब मिल जाएगा उस पर नंबर, और जो छोटा है तो उसको छोटा दीजिए, और सोच समझ को जो आता है जो दीजिए, नहीं आता है जो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब उमर सीट मिलता है तो जो सही रहता है उसको सही कर देते हैं और रंग देते हैं, मतलब रंग देते हैं, और जो गलत है तो उसको गलत 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 कर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना
मतलब अपना पढ़ना पेपर खुद खराब कर लेते हैं और उनका रिजल्ट भी खराब आता है, क्योंकि वो खराब कर देते हैं। और उसमें सख्त अथू रहता है रूल नंबर कि वो पेपर जिस पर एग्जाम दे रहा है उसको गंदा ना करे पेन से। और जब आप लोगों को पेपर मिल रहा है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन मेन करके हिस्ट्री का जो मतलब अधूरा है ना, जितना लंबा उसका आंसर है उतना लंबा दीजिए, आपको फुल नंबर मिलेगा। और जो सवाल मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है उसको उलट पुलट के दे, उसको ध्यान से पढ़िए पहले सवाल को, फिर समझिए, समझ बूझ कर उसको बनाइए। अगर टाइम बचे तो, नहीं तो ऐसा ही करने से आपको लग रहा है कि ये हमको आता है, ये करके रहेंगे उस समय आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा। और जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम 10 साल से पढ़ रहे हैं, मतलब 15 साल पर एग्ज़ाम पड़ता है ना मैट्रिक का, तो पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और उसी भरोसे के मर जाते हैं, मतलब अपना प्राण ही त्याग देते हैं रिजल्ट के लिए। नहीं, वैसा नहीं कि एक बार नहीं, 2 बार ना, 3 बार करते करते तो आप सफल हो ही जाइएगा। आप लोग जानते हो कि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। तो वैसे ही आत्महत्या करने से अच्छा फिर करिए, फिर कोशिश करिए ट्राई करने की। एक बार नहीं, एक बार तो आपको मंजिल सफलता अच्छा ही मिलेगा। और गाइस इसी तरह हम कहते हैं कि जो बच्चा मरते हैं वो बहुत बुरा करते हैं, क्योंकि अपने तो करते जो कर्म करते अपने माँ बाप को भी दुख देते हैं। वो पूरा उनका पैसा, पढ़ाई लिखाई जो आपको पढ़ाए, जितना मेहनत किए, वो उनका सब पानी में चल जाता, उनका जाता जाइबा करता, लेकिन आपको भी चला जाता। एक तो अपना गलती किए मर के, और दूसरा में और अक्सर मरते हैं वही लोग जो ज़्यादा एटीट्यूड बनते हैं। तो गाइस हमारे बात से कौन कौन सहमत है, जो अपना राय कमेंट में बताइएगा। और गाइस अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बढ़ते रहा, प्यार दुलार, तो आप लोग के सपोर्ट के वजह से हम एक दिन ज़रूर कटोरा लेकर सड़क पर आ जाएंगे। और हमें आप लोग पर 100 में से 99% आशा है कि आप लोग हमें कटोरा लेकर रोड पर भिजवा ही दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।